जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको स्टैटिक जीके के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर है 1917 है, 1918 है, 1919 है, 1920 है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1919 हो जाएगा, मतलब कि 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किस देश के मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन यहाँ पर चीन है, रूस है, जापान है या फिर अमेरिका है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस देश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर दिया गया क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। ऑप्शन यहाँ पर है 1926 है, 1927 है, 1928 है या फिर 1930 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1928 आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रुपया शब्द की उत्पत्ति किस शासक के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर हुमायूं है, शेरशाह सूरी है, अकबर है, अलाउद्दीन खिलजी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका शेरशाह सूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि काला पानी की सजा किस जेल से जुड़ी थी। ऑप्शन यहाँ पर है अंडमान की सेलुलर जेल है, यरवदा जेल है, आगरा जेल है या फिर लाहौर जेल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका अंडमान की सेलुलर जेल आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रॉकेटरी क्या है, रॉकेटरी के जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम है, विक्रम साराभाई है, रॉबर्ट गोडार्ड है या फिर हरगोविंद खुराना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका रॉबर्ट गोडार्ड आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे सेवेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेल सेवा किस किस दो स्थानों के बीच में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई से थाड़े, चेन्नई से आरकोट है या फिर आपका हावड़ा से रानीगंज है, दिल्ली से अलीगढ़ है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मुंबई से थाने हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 8 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 67 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 61 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है नाइन्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है। ऑप्शंस यहाँ पर है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, आर्द्र भूमि संरक्षण से या फिर जैव विविधता से संबंधित है या फिर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10th नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शंस यहाँ पर हैं 1929 है, 1930 है, 1931 है या फिर 1932 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है 1931 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1931 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11th नंबर पर पूछा गया है कि न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन यहाँ पर भाग 3 में, 4 में, 5 में या फिर 6 में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका भाग 5 में है। ठीक है, न्यायपालिका का उल्लेख जो है वो भाग 5 में दिया गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर है 1871 है, 1881 है, 1891 है या फिर 1901 है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाता है आपका 1871 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 13 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस देश से किसने रखा था। ऑप्शन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एम एन रॉय ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका एम एन रॉय हो जाएगा। ठीक है, एम एन रॉय आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 14th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर अप्सरा है, सर्कस है, कामिनी है, ध्रुव है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अप्सरा हो जाता है। ठीक है, अप्सरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15th नंबर पर दिया गया है कि जेल से भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था।
ऑप्शन यहाँ पर है महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, यूसुफ मेहर अली है, जवाहरलाल नेहरू है। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका यूसुफ मेहर अली आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 16 नंबर पर पूछा गया है कि सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश किसे दिया। ऑप्शन यहाँ पर आनंद ने, उपाली ने, पंचवर्गीय भिक्षु है या फिर मोगलान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा पंचवर्गीय भिक्षु आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 17 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है हरीलाल जे कानिया है, फातिमा बीवी है, एम हिदायतुल्लाह है या फिर आपका ए एन रे है। आपका 17 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हरीलाल जे कानिया आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर पर पूछा गया है कि विकास दर मापने का कौन सा संकेतक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रीय आय है, सकल घरेलू उत्पाद है, मानव विकास सूचकांक है या फिर जनसंख्या वृद्धि दर है। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो आपका सकल घरेलू उत्पाद आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 19 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर है काठमांडू है, ढाका है, इस्लामाबाद है, नई दिल्ली है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका काठमांडू हो जाएगा। ठीक है, काठमांडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 20 नंबर पर दिया गया है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य पालन से, खाद्यान्न उत्पादन से या फिर जल संरक्षण से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका मत्स्य पालन से संबंधित आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की शक्ति कहाँ से ली गई है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है अमेरिका से, ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका या फिर कनाडा से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कनाडा से लिया गया है, जो कि यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म भारत ने किस देश से लिया है। ऑप्शंस यहाँ पर अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जापान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका फ्रांस देश हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर अरबी थी, फारसी थी, संस्कृत थी या फिर उर्दू है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका फारसी हो जाएगा। ठीक है, फारसी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया है कि अकबर का धार्मिक सम्मेलन इबादत खाना कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका फतेहपुर सीकरी हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 10, 11, 12 या फिर 13 हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 12 अनुसूचियां दी गई हैं। ठीक है, संविधान में टोटल जो अनुसूचियां हैं वो 12 दी गई हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर पूछा गया है कि आखिरी मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शंस यहाँ पर है शाह आलम सेकंड है, बहादुर शाह जफर है, औरंगजेब है, फरूख सियर है। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ठीक है, आखिरी मुगल सम्राट जो था वो आपका बहादुर शाह जफर था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी इंडियन पिनल कोड किस वर्ष लागू हुई। ऑप्शन यहाँ पर 1857 है, 1860 है, 1861 है या फिर 1872 है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 1860 यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर दिया गया है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2, 3, 4 या फिर 5 है। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, वेदों की जो संख्या है वो 4 है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा है, विंध्य है। तो आपका 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अरावली हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है वो आपका अरावली है। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई या फिर मद्रास है, कोलकाता है या फिर इलाहाबाद है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो आपका मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर आइंस्टीन ने या फिर आपका बेकरल है, न्यूटन है, रदरफोर्ड है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बेकरल हो जाएगा। ठीक है, बेकरल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर पर दिया गया है कि हरियाली दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 16 जुलाई है, 28 जुलाई है, या फिर 23 जुलाई, या फिर 1 अगस्त है। आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 23 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, 23 जुलाई को आपका हरियाली दिवस के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस क्षेत्र से जुड़ा है। ऑप्शन यहाँ पर कृषि से जुड़ा है, रक्षा से जुड़ा है, शिक्षा से जुड़ा है, अंतरिक्ष से जुड़ा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका रक्षा से संबंधित आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बौद्ध से संबंधित है, जैन से संबंधित है, हिंदू है, या फिर सिख से संबंधित है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जैन से संबंधित आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर पर दिया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन यहाँ पर कृषि विकास है, या फिर औद्योगिक विकास है, या फिर सेवा क्षेत्र है, या फिर गरीबी उन्मूलन है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका औद्योगिक विकास, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1991 है, 1992 है, 1993 है, या फिर 1995 है। तो आपका 36 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1993 यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर पर दिया गया है कि वैदिक आर्य मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन यहाँ पर है संस्कृत भाषा का, पाली का, प्रकृति है, या फिर अपभ्रंश है। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 नंबर पर दिया गया है कि नौका आंदोलन यानी कि क्वाइट इंडिया इन बिहार किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन यहाँ पर है जयप्रकाश नारायण है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सत्येंद्र नाथ बोस है, या फिर राम मनोहर लोहिया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है जयप्रकाश नारायण आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 39 पर पूछा गया क्वेश्चन है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किस देश से आया है। ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, जर्मनी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ब्रिटेन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संशोधन से बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है, या फिर 91वां संविधान संशोधन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 86वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर पूछा गया है कि नील विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है 1848 है, या फिर 1856 है, 1859 है, या फिर 1862 है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 1859 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 42 नंबर पर दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे। ऑप्शन यहाँ पर है 1951 में, 1967 है, 1976 है, 1980 है। आपका राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1976 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पर दिया गया है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, सरदार पटेल हैं। आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रायगढ़ किला किस मराठा शासक से जुड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पर शिवाजी है, पेशवा बाजीराव है, संभाजी है, या फिर बालाजी विश्वनाथ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका शिवाजी हो जाएगा। ठीक है, शिवाजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 45 नंबर पर दिया गया है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है। तो आपका 45 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 46 नंबर पर दिया गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1903 में हुआ था, 1905 में, 1906 में, या फिर 1911 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1905 मतलब कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर पर दिया गया है कि संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पर केशवानंद भारती केस है, या फिर गोलकनाथ केस है, मिनर्वा मिल्स केस है, या फिर अयोध्या केस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका केशवानंद भारती केस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट किससे संबंधित है।
ऑप्शन यहाँ पर दिव्यांग कल्याण से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण है, पर्यावरण संरक्षण है या फिर शिक्षा नीति से संबंधित है। तो आपका 48 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दिव्यांग कल्याण से संबंधित यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 49 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में। तो ऑप्शन यहाँ पर 395, 448 है, 450 है या फिर 470 है। आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 448 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर इंदिरा गांधी है, गोल्डा मेयर है या फिर आपका श्री माओ भंडार नायके या फिर मार्गरेट थैचर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका श्री माओ भंडार नायके आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पर दिया गया है कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ। ऑप्शन यहाँ पर नीति आयोग है, वित्त आयोग है, लोकपाल आयोग है या फिर निर्वाचन आयोग है। तो आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर पोखरण है, तारापुर है, श्रीहरिकोटा है, थार है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पोखरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पोखरण हो जाएगा। याद रखेंगे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर पर पूछा गया है कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1952 में, 1954 है, 1955 है, 1956 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 1954 में आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 नंबर पर दिया गया है कि मसाला बॉन्ड शब्द का संबंध किससे है। तो ऑप्शन यहाँ पर है विदेशी मुद्रा निवेश से संबंधित है, कृषि सब्सिडी से या फिर निर्यात आयात से संबंधित है, शेयर बाजार है। तो आपका 54 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा विदेशी मुद्रा निवेश से संबंधित यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर पर दिया गया है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1984 है, 1985 है, 1986 है या फिर 1987 है। आपका 55 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाता है 1985 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 56 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1950 में, 1947 है, 1949 है या फिर 1951 है। अगर हम बात करेंगे 56 नंबर की तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 1950 हो जाएगा। ठीक है, 1950 मतलब कि 1950 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1998 में, 1999 है या फिर 2000 है या फिर 2001 है। अगर हम बात करते हैं 57 नंबर की तो राइट आंसर यहाँ पर 1999 आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर सिंधु घाटी है या फिर मिस्र है, मेसोपोटामिया है या फिर चीनी सभ्यता है। तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 59 नंबर पर तो पूछा गया क्वेश्चन है कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, दयानंद सरस्वती है, बाल गंगाधर तिलक है। तो आपका 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। ऑप्शन यहाँ पर है 545 है या फिर 550 है, 552 है या फिर 560 है। अगर हम बात करेंगे 60 नंबर की तो राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा 552 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2:1 है, 3:2 है या फिर 5:3 है या फिर आपका 4:3 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका 3:2 होता है। ठीक है, क्या होता है 3:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 62 नंबर पर पूछा गया है कि 3 रंगों का चयन भारत के झंडे में किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं पिंगली वेंकैया है, जवाहरलाल नेहरू है, रविंद्रनाथ टैगोर है, BR अम्बेडकर हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है, 3 रंगों का चयन जो किया था तिरंगे में पिंगली वेंकैया ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर आपका राज्यसभा सभापति है। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 64 पर तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद कर लेंगे। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, चर्चिल है या फिर क्लेमेंट एटली है या फिर आपका लॉयड जॉर्ज है या फिर नेविल चैम्बरलेन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका चर्चिल हो जाता है। क्या हो जाएगा? चर्चिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायत राज लागू हुआ। ऑप्शन यहाँ पर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या फिर तमिलनाडु है। आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 66 नंबर पर लिखा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय IST किस रेखांश पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर 80 डिग्री पूर्व है या फिर आपका 82 डिग्री पूर्व और 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व है या फिर आपका 85 डिग्री पूर्व है, 90 डिग्री पूर्व है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर पर दिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है विक्टोरिया झील है, टिटिकाका झील है, बैकाल झील है या फिर सुपीरियर झील है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका टिटिकाका झील हो जाएगा, जो कि विश्व की सबसे ऊंची झील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 68 नंबर पर दिया गया है कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है। ऑप्शंस यहाँ पर है 320 है, 324 है, 326 है, 328 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 324 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 पर पूछा गया क्वेश्चन है कि रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, BR अम्बेडकर हैं। अगर हम बात करेंगे 69 की तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 70 नंबर पर पूछा गया है कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किस ग्रंथ में उल्लेखित है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाभारत है, रामायण है, ऋग्वेद है, पुराण है। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका महाभारत हो जाता है। ठीक है, महाभारत हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर पर पूछा गया है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पर 2018 है, 2019 है, 2020 है या फिर 2021 है। आपका 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2019 हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 2019 में। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पर ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका 72 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर पर दिया गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लॉर्ड कर्जन है। तो आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर पर दिया गया है कि मृत्युंजय शब्द किस देवता से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर विष्णु से संबंधित है, शिव है, ब्रह्मा है, इंद्र है। तो आपका 74 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका शिव से संबंधित है। ठीक है, मृत्युंजय शब्द जो है वो शिव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर दिया गया है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कितने वर्ष का था। ऑप्शन यहाँ पर 15 वर्ष है, 18 वर्ष है, 20 वर्ष है या फिर 22 वर्ष है। तो आपका 75 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1950 है, 1955 है, 1960 है। आपका 76 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 1955 आपका BC ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर पर पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर है सिंधु है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। आपका 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सिंधु हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। क्वेश्चन नंबर आपका 78 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के शासन में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर अकबर है, शाहजहां है, औरंगजेब है या फिर जहांगीर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, याद रखने ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप NTPC या ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पर दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर बख्तियार खिलजी है, मोहम्मद गौरी है, तैमूर है, इल्तुतमिश है। आपका 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा बख्तियार खिलजी हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर दिया गया है कि विश्व भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है। ऑप्शन यहाँ पर FAO करता है, IMF करता है, IFPRI करता है, WHO करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका IFPRI करता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है।
और पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर पर दिया गया है कि भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर 1950 में, 1951 से 52 है, 1953 है या फिर 1955 है। आपका 81 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 1951 से 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के राष्ट्रपति है या फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। तो आपका 82 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका पूर्व मुख्य न्यायाधीश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 83 नंबर पर दिया गया है कि दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के पत्थर से बना है। ऑप्शन यहाँ पर सफेद संगमरमर है, लाल बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है या फिर ब्लैक बेसॉल्ट है। तो आपको राइट आंसर बताना है। 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर से संबंधित आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1964 में, 1965 है, 1966 है, 1968 है। आपका राइट आंसर ही बताएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1966 आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 85 नंबर पर दिया गया है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, लंदन या फिर पेरिस है। तो आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका लंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंदन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर सरोजिनी नायडू है, इंदिरा गांधी है, प्रतिभा पाटिल है, विजय लक्ष्मी पंडित है। 86 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर पूछा गया है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1963 है, 1965 है, 1967 है, 1969 है। आपका 87 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 1965 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 2017 है, 2018 है, 2019 है, 2020 है। आपका 88 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 2019 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया गोबी है, सहारा है, कालाहारी है, अरेबियन है। आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सहारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 90 नंबर पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला समुद्री बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, कांडला या फिर चेन्नई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका चेन्नई हो जाता है। क्या हो जाएगा? चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर दिया गया है कि नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर वाराणसी है, गया है, असम है, उज्जैन है। 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका असम, गुवाहाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को किस देश ने लॉन्च किया था। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है या फिर जापान है। तो आपका 92 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका रूस यानी कि सोवियत संघ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर दिया गया है कि सर्वाधिक राज्यों वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है। 93 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गंगा हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक राज्यों वाली नदी यानी कि सर्वाधिक राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपका 94 पर पूछा गया है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है 5 सितंबर है, 8 सितंबर है, 14 नवंबर है या फिर आपका 11 जुलाई है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 95 पर दिया गया है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पेरिस है, लियोन है, जिनेवा है, न्यूयॉर्क है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा लियोन, फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर महालनोबिस है, दादा भाई नौरोजी है या फिर आपका वी राव है या फिर आपका एन अग्रवाल है। तो आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए सी के दाफ्तरी हैं या फिर एम सी सेतलवद हैं या फिर एन नटराजन है या फिर आर वेणुगोपाल हैं। तो आपका 97 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका एम सी सेतलवद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय
क्या है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर 24 अप्रैल है, 2 अक्टूबर है, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर पर पूछा गया है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर 1954 है, 1958 है, 1962 है, 1970 है। आपका 99 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 1958 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 100 नंबर पर दिया गया है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर टिटिकाका है, बैकाल है, सुपीरियर है या फिर विक्टोरिया है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बैकाल हो जाएगा, ठीक है। बैकाल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 101 नंबर पर दिया गया है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन यहाँ पर वेलेंटीना तेरेस्कोवा है, कल्पना चावला है, एलन कॉलिंस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा है, जो कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर सेवा परमो धर्म है, जय जवान जय किसान है, सा नो वरुण है या फिर सत्यमेव जयते है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सा नो वरुण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 103 नंबर पर पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर 1945 है, 1946 है या फिर 1948 है या फिर 1950 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 1948 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 104 नंबर पर दिया गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक का था? ऑप्शन यहाँ पर 1947 से 50 है, 1950 से लेकर 1962 है या फिर 1950 से लेकर 58 है, 1950 से लेकर 65 है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर जो हो जाता है 1950 से लेकर 1962 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 पर दिया गया है कि भारतीय जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 5 वर्ष में, 10 वर्ष में या फिर 12 वर्ष है या फिर 15 वर्ष है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका 10 वर्ष में की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है 106 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर 1972, 74, 75, 76 है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था, याद रखना है 1975 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय गान की धुन किसने बनाई थी? ऑप्शन यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर है, सत्येंद्रनाथ टैगोर है, आनंद कुमार स्वामी है या फिर मदन मोहन मालवीय है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 108 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर 80 है, 85 है, 92 या फिर 99। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 85 है, ठीक है, 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या फिर दिल्ली है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है, कलकत्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 110 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन यहाँ पर 11, 12 या फिर 13 या फिर 15 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 12 है। कितनी है? 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 111 नंबर पर दिया गया है कि क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है पेरिस है, हेग है, लंदन है, ब्रुसेल्स है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा हेग नीदरलैंड आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 112 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या फिर लोकसभा अध्यक्ष है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जो कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 113 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल के थे? ऑप्शन यहाँ पर वैदिक काल है, मौर्य काल है, गुप्त काल है या फिर मौर्य गुप्त काल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है मौर्य गुप्त काल हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर 1949 है, 1950 है, 1954 है, 1952 है या फिर 54 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है 1952 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 115 नंबर पर पूछा गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन यहाँ पर भाग 3, 4, 5 या फिर 6 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है भाग 3 के अंदर, ठीक है, मौलिक अधिकार जो दिए गए भाग 3 के अंदर हैं, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 116 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय आय का विवरण किसके अध्ययन का विषय है। तो ऑप्शन यहाँ पर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, व्यापक अर्थशास्त्र है, सांख्यिकी है, गणित है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा व्यापक अर्थशास्त्र, आपका राइट आंसर जो हो जाता है बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 117 पर दिया गया है कि सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 46 है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 38 में दिया गया है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 118 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर श्रीहरिकोटा है, तिरुवनंतपुरम है, बेंगलोर है, मुंबई है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका तिरुवनंतपुरम, आपका राइट आंसर जो हो जाता है बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के पहले सिंचाई योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1955 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इनके पहले की क्लास नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़ेगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।